कि भैया आप तो बार-बार बोलते हैं कि एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत आसान है, फिर 50% बंदे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उस 50% बंदे को मालूम ही नहीं है कि मुझे रनिंग कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी कैसी रखनी है, 1 किलोमीटर तक कैसे जाना है, 2 किलोमीटर तक कैसे जाना है, 3 किलोमीटर कैसे जाना है और लास्ट का 1 किलोमीटर को कैसे कवर करना है। फिर से फाइनल ट्रैक का रिकैप करवा देता हूँ। फाइनल के रात में मटन, मछली, मुर्गा नहीं खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेना है, ग्राउंड में जब भी समय मिले सो जाना है, रेडी गो होने पर ज़्यादा स्पीड नहीं भागना है, 500 मीटर पर जाने के बाद सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चारों तरफ एसएससी जीडी के फिजिकल के लिए होड़ लगी हुई है। जिसे देखो एसएससी जीडी का फिजिकल एडमिट कब कार्ड कब आएगा, मेरी रनिंग कब होगी, मेरे से रनिंग निकलेगी या नहीं, मतलब सब लगा हुआ है फिजिकल 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 मेरे दोस्त। बट ये कोई नहीं सोच रहा है कि अगर अभी मेरे को 25 मिनट 26 मिनट या 27 मिनट भी लग रहे हैं तो फाइनल दिन कैसे दौड़ना है, वो क्या स्ट्रेटेजी है, वो क्या राज है जो मुझे एसएससी जीडी के फिजिकल में आराम से पास करवा देगी। देखो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है कि जिस दिन फिजिकल होगा उस दिन कम से कम एक बैच में 70 बंदे रहेंगे, उसमें से सिर्फ 35 बंदों का ही फिजिकल निकलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आप तो बार-बार बोलते हैं कि एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत आसान है, फिर 50% बंदे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उस 50% बंदे को मालूम ही नहीं है कि मुझे रनिंग कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी कैसी रखनी है, 1 किलोमीटर तक कैसे जाना है, 2 किलोमीटर तक कैसे जाना है, 3 किलोमीटर कैसे जाना है और लास्ट का 1 किलोमीटर को कैसे कवर करना है। तो आज के वीडियो में हम जान लेंगे कि अगर आपको 25 मिनट, 26 मिनट, 27 मिनट भी लग रहे हैं तो वो कौन सा राज है जो आपको 23 मिनट के अंदर फाइनल के दिन फिजिकल में पास करवा देगी। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। देखो एक बात तो तय है कि आप लोग फिजिकल को लेकर जितना ज़्यादा डिप्रेस हो कि मेरे पास बहुत कम समय मिला है, मेरे पास तो 7-8 दिनों का ही समय है, पता नहीं फिजिकल कब हो जाएगा, मेरा डेट कब आ जाएगा, मेरे से फिजिकल नहीं होगा। आप जितना डिप्रेस्ड हो ना उतना डिप्रेस्ड नहीं होना है, उतना टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको लिखित में देता हूँ कि एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत आसान होता है। उसके लिए आसान होता है जो एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ेगा, जो एक स्टेप के साथ आगे बढ़ेगा, जो एक रूटीन के साथ इन 7 दिनों में प्रैक्टिस करेगा, जो अपनी डाइट्स अच्छे से रखेगा, जो संयम ठीक से करेगा। देखो मेरा एक बात जान लो, दुनिया में मैंने सब काम किया है, पढ़ाई भी मैंने बहुत मन लगा कर किया है, काम भी मैंने किया है, मैंने होम ट्यूशन भी किया है, पार्ट टाइम जॉब भी किया है। बट अगर मेरे को सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है तो वो फिजिकल लगता है। क्योंकि सुबह जब 4 बजे आँख खुलती है ना तो दिल नहीं करता है कि ग्राउंड जाऊँ, और ग्राउंड जाने के बाद भी दिल नहीं करता है दौड़ने का, बट किसी तरह मन को बनाकर, क्योंकि हमारे पास तो दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। हम तो एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं जहाँ नमक रोटी खाकर हम पढ़ाई करते हैं और फिजिकल की तैयारी करते हैं। तो किसी तरह से मन को समझाकर हम फिजिकल की तैयारी करते हैं। बट आज का जो वीडियो है कि फाइनल के दिन वो कौन सा राज है जो आपको फिजिकल पास करवा देगा, जो आपको भीड़ से अलग करेगा। देखो आप जैसे ही फिजिकल का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लेकर एंट्री करोगे, ग्रुपों की बाँट हो जाएगी, उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, उसके बाद आपको बैठा दिया जाएगा। ये मान कर चलो कि आपकी फिजिकल 9 बजे दिन से पहले नहीं शुरू हो जाएगी, आपकी जब भी फिजिकल टेस्ट शुरू होगी 9 बजे के बाद ही शुरू होगी। तो उस समय आपको जितना समय मिलता है, खास करके फिजिकल के रात वाले दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोना है। ग्राउंड में सुबह भी जाने के बाद आपको जैसे ही मौका मिले आप सो जाओ। जो जितना सोएगा फिजिकल निकालने की एफिशिएंसी उसकी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी बात, हम लोग गाँव वाले बच्चे करते क्या है, घर में सब दिन रोटी सब्जी खाते हैं, अगर बाहर दौड़ने के लिए गए तो होटल में जाकर चिकन दे दो, मटन दे दो, मछली दे दो, अंडा दे दो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि चिकन मटन मछली आप फिजिकल निकालने के बाद खा लेना। अगर आप उस रात खाते हो तो आप जो फ्रेश होते हो, पोटी ठीक से नहीं आती है और ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते हो। इसलिए फिजिकल के फाइनल के रात दिन आपको चिकन मटन मछली नहीं खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जूस खाना है। अगर आपको पालक या बत्थू या गेनहारी या लाल साग, कोई साग मिल गया तो उसको खा लेना है। अगर अनार का जूस मिल गया या फिर आपको नारंगी का जूस मिल गया, संतरे का जूस मिल गया तो वो जूस पी लेना है और आराम से सो जाना है।
उसके बाद एंट्री लेने के बाद आपको जगह जगह बैठाया जाएगा, जहाँ बैठाया जाएगा वहीं आप अपनी आंखें बंद कर लेना और बॉडी को रिलैक्स देना। मन ही मन सोचना कि मैं बॉडी को रिलैक्स दे रहा हूँ तो मेरे से फिजिकल निकल जाएगा। तो कुछ छोटी छोटी बातें ही आपको सफलता दिलाएगी। बड़ी बड़ी बातें तो लोग आराम से कर लेते हैं, बट छोटी छोटी बातों में ही लोग फंस जाते हैं। उसके बाद जब आपको फाइनल ट्रैक पर खड़ा किया जाएगा तो बहुत सारे लड़के उस जगह धक्का मुक्की करेंगे, सोचेंगे अगली लाइन में चले जाएं, कोई सोचेगा मैं पीछे रह जाऊंगा। देखो ये इंडियन आर्मी की रैली नहीं है, मैं हर वीडियोज में आपको बताता हूँ ये एसएससी जीडी का फिजिकल है। फाइनल ट्रैक पर आप कहीं भी रहो ये मैटर नहीं रखता है। उसके बाद जैसे ही रेडी गो बोला जाता है तो वहाँ क्या होगा, पूरी भीड़ बहुत ही स्पीड में शूट मारेगी और बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ेगी। बस इसी जगह आप गलती नहीं करना। आपका बॉडी क्या जितना रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी जितना मांगे उतने ही स्टेप में आगे बढ़ना और 500 मीटर तक अपने मुंह को बंद रखना, नाक से सांस लेना। मेरे दोस्त देखो, आप लड़का हो ना, हर काम बॉडी गर्म होने के बाद ही होता है, अच्छे से भली भांति समझ रहे हो ना। तो ठीक उसी प्रकार 500 मीटर तक आपको मुंह नहीं खोलना है, नाक से सांस लेना है और 500 मीटर तक अपने बॉडी को गर्म करना है। और उन 500 मीटर में अपने मन को बोलते रहना है कि मेरे से फिजिकल निकल जाएगा, मेरे से फिजिकल निकल जाएगा। फिजिकल बहुत आसान है और एक स्टेप के साथ आगे बढ़ते रहना है। 500 मीटर जाने के बाद आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, उसके बाद आप मुंह खोल लेना। लेकिन 500 मीटर के बाद भी अगर आपको लगे कि मैं नाक से सांस ले लूँगा तो जहाँ तक संभव हो नाक से सांस लेते हुए आगे बढ़ते रहना। तो जब आप मुंह खोलोगे तो आप ये फील करोगे कि अचानक मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई, मैं अब बहुत स्पीड में निकलूँगा। बस दूसरी गलती यहाँ पर नहीं करनी है, जो एनर्जी बचा कर रखेगा वही एनर्जी लास्ट में काम आएगा। आप देखते हो ना, एक अच्छा क्रिकेटर हर बॉल पर सिक्स नहीं मारता है। एक अच्छा क्रिकेटर किसी किसी बॉल को सम्मान भी देता है, तो सम्मान देना सीखना। तो जैसे ही मुंह खोलोगे आपका बॉडी गर्म रहेगा, आपका मन करेगा कि हम स्पीड में निकलें। आपको स्पीड में नहीं निकलना है, एक स्टेप में बढ़ते रहना है। देखो 2 से 3 किलोमीटर तक आप आराम से चले जाओगे। समस्या 3 किलोमीटर के बाद शुरू होती है, क्योंकि 3 किलोमीटर तक सभी चले जाते हैं, लास्ट के 2 किलोमीटर हमारे लिए बहुत हार्ड होते हैं। तो उसी 3 किलोमीटर पर जाने के बाद आपको याद करना है कि आपके माता पिता ने बचपन से आपको दुर्गा पूजा में नए कपड़े दिए, लेकिन उन्होंने कभी नए कपड़े नहीं लिए। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि मेरा बेटा, मेरा बाबू सरकारी नौकरी ले लेगा तो मेरा दिन बदल जाएगा। देखो दोस्त, मैं भी एक गरीब परिवार से आता हूँ, मैं भी नमक रोटी खाकर ही फिजिकल की तैयारी किया हूँ। मैं कोई ड्राई फ्रूट्स, काजू या बादाम नहीं खाया हूँ, तो मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सारी बातें जानता हूँ। तो उस 3 किलोमीटर पर जाने के बाद अपने गरीबी को याद करना, अपने गर्लफ्रेंड के धोखे को याद करना, अपने पिताजी की मेहनत को याद करना, अपने माताजी के फटी साड़ियों को याद करना, ये सोचते सोचते आप 4 किलोमीटर तक चले जाओगे तो बचेगा अंतिम का 1 किलोमीटर। और अंतिम 1 किलोमीटर पता है, 4 किलोमीटर पर जाने के बाद मेरा भी दिल किया था बैठ जाएं, बट वहाँ पर ढेर सारे सर खड़े रहते हैं। उनको पूछना सर कितना मिनट हुआ, तो देखना वो कहेंगे या तो 18 मिनट हुआ या तो 19 मिनट हुआ है। तो लास्ट 1 किलोमीटर आपके पास बचे होंगे और आपके पास समय रहेगा 5 मिनट। तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर को आराम से कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको टारगेट दिखाई देने लगेगा। और जब आपको टारगेट दिखाई देने लगेगा तो बंदे के बॉडी में और जोश आ जाती है। तो अंतिम 1 किलोमीटर आपके अंदर जो जान होगा, जितना भी आपके अंदर एनर्जी होगा, मतलब जो सोच सकते हो पूरा जी जान लगा कर चले जाना। बट फाइनल वाला जो वाइट कलर का लाइन खिंचा रहा था उसको क्रॉस ज़रूर करना है, उसको बाईपास नहीं करना है, उसको क्रॉस करना है और आप फिजिकल को आराम से निकाल लोगे। मैं फिर से फाइनल ट्रैक का रिकैप करवा देता हूँ। फाइनल के रात में मटन, मछली, मुर्गा नहीं खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेना है, ग्राउंड में जब भी समय मिले सो जाना है, रेडी गो होने पर ज़्यादा स्पीड नहीं भागना है। 500 मीटर पर जाने के बाद मुंह खोलना है। मुंह खोलने के बाद आपको लगेगा कि मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, बट कंट्रोल करना है। 3 किलोमीटर पर जाने के बाद जब आपका दिल करे बैठ जाऊं तो अपने बुरे दिनों को याद करना है। 4 किलोमीटर पर जाने के बाद जब बहुत ज़्यादा थक जाओगे तो
वहाँ पर ढेर सारे सर रहेंगे, उनसे पूछ लेना सर कितना टाइम बचा है। फिर अंतिम का 1 किलोमीटर आपके अंदर जो भी एनर्जी है सारी एनर्जी लगा देना है और फाइनल का जो लाइन खिंचा रहेगा उससे क्रॉस ज़रूर करना है। तो फिजिकल से रिलेटेड आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर डीएम में बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन की हुई है। और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की चिंता ही नहीं करना, बट जब तक फिजिकल नहीं हुआ है घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, बाइक नहीं चलाना है क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।